असली वो जो चुनाव के समय आता फसल काट के और चला जाता, जैसी राजनीति अब बहुजन समाज पार्टी कर रही, और असली वो जो 24 घंटे 7 दिन जनता के बीच में रहता है। हमें डर से नहीं, हमें डट के वोट करके अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। बाबा साहब ने कहा पॉलिटिकल पावर द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता है वो चाबी जो आपकी सारी समस्या का हल कर देगी। इसलिए हम सत्ता की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हमने पार्टी बनाई कि हमारे लोगों की समस्या बहुत है, हल नहीं हो रहा है। और उन्होंने ये भी कहा राजनीति में हिस्सेदारी नहीं करोगे सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करेंगे। जिनको घर चलाने नहीं आता वो देश चला रहे हैं, हम अपने आप जानते देश कैसे चलेगा, और हम इसको काम को कर रहे हैं। जन समर्थन हासिल करेंगे, भाईचारा बना के लोगों को तैयार करेंगे, और ये दिन बदलेंगे। आप याद रखना, वक्त बदलते देर नहीं लगती। देखिए चंद्रशेखर जी, आप भी ये अच्छी तरह से जानते हो कि इस देश में और उत्तर प्रदेश में बीएसपी का जो आधार है, बीएसपी के पास जो काडर है, वो काडर खड़ा करने में अभी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। खड़ा हो पाएगा कि नहीं, ये भी अभी बड़ा सवाल है। दूसरी बात, आप युवा के तौर पर बीएसपी ने अपना एक युवा उत्तराधिकारी बहन जी ने बनाई दिया है, तो आपके पास वो काडर, क्योंकि अगर आप बीएसपी का, आप जानते ही हैं, सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप बीएसपी का उत्थान देखें तो उनके संघर्ष के बाद लगातार वो चुनाव भी जीतते रहे, एक आध शुरुआती हारने के बाद, और इसके बाद वो सत्ता में भी आए। कोई भी राजनीतिक दल या नेता बहुत दिनों तक विपक्ष में रहकर कितनी दिन की राजनीति कर सकता है आज के मौजूदा हालात में? ज्यादा लंबे समय नहीं कर सकता। यही तो आप बता रहे हैं कि वो सत्ता में भी आए, उनका कैडर भी है, और सत्ता चले भी कितने साल हो गए, 2012 से 12 साल हो गए। तो कब तक समाज उनसे उम्मीद करता रहेगा? देखिए, अगर राजीव भाई कभी बीमार हो जाए और जिस डॉक्टर से दवाई लेने जाए उस डॉक्टर से बार बार जाने के बाद आराम ना लगे, तो फिर राजीव भाई क्या करेंगे बताओ? डॉक्टर चेंज करेंगे। देखो, ऑडियंस बता रही है कि डॉक्टर चेंज करेंगे। अब आप समझो ना, जनता जो जिन उम्मीदों के लिए बहुजन समाज पार्टी को लोग वोट देते थे, वो उम्मीदें कब खत्म हो गई। इसलिए अब वो उम्मीदें किधर गई हैं? चंद्रशेखर आजाद के साथ। तभी तो आपने देखा इतने कम समय में, और आप कैडर की बात कर रहे हैं, अब से 50 साल पहले दिल्ली आने के लिए छुटमलपुर से, जहां मैं पैदा हुआ हूं, साधन जो थे यातायात के वो इतने सीमित थे कि 1-2 दिन लग जाते थे, और अब 2 घंटे में आ जाता है आदमी, 3 घंटे में आ जाता है। इसका मतलब समझते हैं आप? उस समय हमारे पास, हम इतने पढ़े लिखे नहीं थे, इतने साधन आप तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में हेलीकॉप्टर से घूम रहे थे, तकलीफ हुई। बहुत लोग कह रहे थे कि चंद्रशेखर को कहां से पैसा आ रहा है। मुझे नहीं, मैं तो, आप हेलीकॉप्टर आप तो भाई हैं, मगर मैं पूछ रहा हूँ, किसी ने कहा आपसे कि तकलीफ है क्या? लेकिन देखो तो आपको पता चला होगा। मैं समझाता हूँ इस बात को। देखो, पहली बात, जैसे आपने कहा बसपा एक सीट पे है, उस बात को समझा देता हूँ। मैं सारी सीटों पे नहीं लड़ा कि मेरी वजह से वोट कट गया, और मुझे समाज ने वोट भी दिया। मेरे तो मुंह पे समाज ने कहा इस बार हम बहन जी को आखिरी बार देख रहे हैं, इस बार उनका साथ देंगे, अगली बार आपका देंगे। 24 में 22 के चुनाव में। अच्छा, ठीक है। अब आगे इसको हेलीकॉप्टर वाली बात पे आता हूँ। जब मेरे ऊपर गोली चली, किसी नेता को तकलीफ नहीं हुई, उन लोगों के अलावा जिन लोगों ने मुझे सीट के यहां तक बढ़ा के एक पैसा जोड़ के। अब प्रधानमंत्री की इलेक्शन है, अब चुनाव अनाउंस होने वाला है, 45 दिन में या 47 दिन में चुनाव होगा, तो मुझे भी अपनी पार्टी के लोगों को प्रचार करने जाना है। तो ऐसा तो नहीं कि चुनाव आयोग मुझसे कहेगा चंद्रशेखर आपकी आय कम है, आप पे साधन कम है, आप पे हेलीकॉप्टर नहीं है, तो आप 3 महीने तक प्रचार कर लो, आपका रिजल्ट हम बाद में निकाल देंगे। ऐसा तो नहीं करेगा ना। मोदी जी तो अपना प्लेन लेके चले जाएंगे, मोदी जी के 20 नेता लेके चले जाएंगे, तो चंद्रशेखर क्या करेगा? तो हमारे साथी एक पैसा जुटा के, मैं केतली लेके जाता हूँ मैदान में, और एक पैसा लेके लोगों से मांग के, उम्मीद करके कि भाई हमें मदद करो, उस पैसे को लाके पार्टी के झंडे खरीदवा के भेजता हूँ अगले दिन। मैं ही बात आपको इसलिए कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग मुझे भी उतना ही समय देगा जितना मोदी जी को देगा, जितना और पार्टियों को देगा। तो चंद्रशेखर क्या करेगा? चंद्रशेखर बैठकर तमाशा देखे? चंद्रशेखर इतना ट्रेन से जाएगा, इतना तो शाम हो जाएगी, रैली खत्म हो जाएगी। तो अब वो छोटे छोटे लोगों ने, गरीब लोग जो अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, उन्होंने साधन भी इकट्ठा किए हैं, और पहले भी दिए। अपने जो पिछला आंदोलन था उसको भी दिया, अब इसको भी दे रहे हैं। हमारे बहुत सारे कर्मचारी IAS IPS जो मुझे मदद कराते हैं, साधन देते हैं कि भाई चलो आप आंदोलन चलाओ, क्योंकि हम यहाँ बहुत दिनों से बैठे, हमें कोई पूछ नहीं रहा है। अधिकारी कर्मचारी होते हैं, हमारे साथ जातिगत अत्याचार होते हैं, और हमें पोस्टिंग नहीं मिलती। अच्छा देखिए, इस देश में इस वक्त 2024 के लिए जो माहौल बन रहा है, उसमें धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि सारे राज्यों में आमने सामने की टक्कर होगी। अगर आप पश्चिम बंगाल में देखें, 42 सीटों पर ममता ने कह दिया, और इंडिया गठबंधन और NDA में बिहार में होगा। अखिलेश यादव ने भी एक गठबंधन बना लिया है, और कहीं कहीं तीसरे दल भी लड़ रहे हैं चुनाव, जिसमें सबसे मजबूत तीसरा दल BSP उत्तर प्रदेश में माना जाता है। बहन जी ने अभी आज एक दोपहर में खबर आ रही थी
सूत्रों के मुताबिक 2 टिकट 3 टिकट टिकटों का बंटवारा नहीं किया है। आपको याद होगा, मुझे तो मालूम है अच्छे से, पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने टिकट दे दे करके बहुत टिकट काटे और लेट टिकट दिए, सबसे लेट। इस बार भी ये कहा जा रहा है कि जिसे बीएसपी और जिसे बीजेपी और इंडिया में टिकट नहीं मिलेगा, बहन जी उसके लिए रास्ता खोल सकती हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिस पार्टी को सबसे लीड करना चाहिए था, जो कई लोग बीएसपी के ऊपर भी बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाते हैं, जैसे आप पर लगाते हैं कि आप बहन जी का नुकसान करते हैं बीजेपी के फायदे के लिए, ऐसा ही आरोप बीएसपी पे भी लोग लगाते हैं कि वो बीजेपी को फायदा पहुंचाती। आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे राजनीतिक काम बंद करके घर में जाके फिर से जो मेहनत मजदूरी करनी चाहिए? नहीं, आप करिए, मैं कह रहा हूँ आरोप। क्या संविधान मुझे कोई अधिकार नहीं देता है कि मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होकर राजनीति करके अपने समुदाय के हितों की रक्षा करूं? आप बताओ, जब मेरे ऊपर गोली चली, किसी नेता ने किसी भी सदन में आवाज उठाई क्या? जब मेरे जैसे व्यक्ति के लिए आवाज नहीं उठेगी तो गांव में रहने वाले दलित किसान के लिए आवाज उठ जाएगी? ये उत्तर प्रदेश है, आपने देखा 4 दिन पहले 2 बच्चियां लटकी हुई थी और उनके पिता पे दबाव बनाया कानपुर में, उसके पिता ने भी सुसाइड कर लिया। इससे बुरा क्या होगा उत्तर प्रदेश में? और हम कहते हैं देवियों की तरफ पूछते हैं, कौन सी देवियों की तरफ पूछते हैं जहां बहन बेटियां सेफ नहीं है? पुलिस ने लाठियां चलाई रामपुर में, हापुड़ में लाठियां चलाई, कौन दे रहा है उनको? आप हमारे उस सवाल का जवाब देंगे कि जो बीजेपी की बी टीम बीएसपी का आरोप लगता है, आपको ऐसा लगता है? देखो, मैं किसी को नहीं कहता कोई आरोप के लगा, जब कोई काम करेगा तो आरोप तो लगेगा। देखो, ये तो नेचुरल है। ऐसा क्या किया कि आरोप लगेगा? देखो, ऐसा है, जिन लोगों को काम पसंद नहीं आता वो आरोप लगाते हैं। सभी दलों को अपनी अपनी छूट है कि अपने प्रत्याशी को लड़ाएं, सभी को। और रही बात उनकी, उनको जो करना है, मैं तो उनके लिए दीर्घायु होने की कामना करता हूँ, वो स्वस्थ रहें, उनके लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं, वो हमारी बड़ी हैं। मैं तो चाहता हूँ कि मुझे कामयाब होते देखें, उनका आशीर्वाद मुझे ऐसे मिलता रहे। आप मेरा झगड़ा मत कराओ भाई। नहीं, बात नहीं। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, आप उनके साथ काम करते रहे तो, और वहां से जो आपकी राजनीतिक ट्रेनिंग मिली, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि जो पार्टी बहुजन का सबसे बड़ा मूवमेंट चला के मतलब नहीं है? और देखो, एक नौजवान होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है, मैंने बहुत प्रयास किया कि हम मिलकर काम कर लें, लेकिन मैं ये भी नहीं दिखाना चाहता कि नौजवानों में हिम्मत नहीं होती। मैं शहीद आजम भगत सिंह को मानने वाला हूँ, शहीद उधम सिंह को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मैं ये भी नहीं महसूस कराना चाहता कि नौजवानों में हिम्मत नहीं होती। अगर हमें हिम्मत होगी तो हम करके दिखाएंगे। तो जब आपने गेट बंद कर लिया तो फिर मैं कैसे घुस सकता हूँ? मैंने बहुत प्रयास किया हम जुड़ के काम कर लें, जितना कर सकता। रितेश पांडे की तरह बोल रहे हैं, अम्बेडकर नगर के सांसद इस्तीफा देके बीजेपी में जाना था, कह रहे थे बहन जी हमको बुलाई नहीं रही, कभी संपर्क में ही नहीं है, और दिया इस्तीफा, 2 घंटे बाद बीजेपी में चले गए। ऑन कैमरा उनको अम्बेडकर नगर से टिकट दे दिया बीजेपी ने तुरंत। देखो, एक बात तो आप मानोगे कि बीएसपी ने तमाम लोगों को मौके दिए नेता बनने का, एमपी बनने का, एमएलए बनने का, लेकिन जब वो नेता बन गए तो उन्होंने बीएसपी को छोड़ दिया। एमपी एमएलए नेता नहीं होते राजीव भाई। मैं कहाँ एमपी एमएलए हूँ? मैं तो आपके यहाँ बैठा हूँ, ये मेन स्ट्रीम मीडिया है, पूरे भारत के लोग इसको देख रहे हैं। एमपी एमएलए नेता नहीं होते। नेता बहुत नेता होता है जो समाज जिसके साथ इसकी स्वीकारता होती है, जिसके साथ समाज खड़ा होता है। मैं तो एमपी एमएलए होने के ना होने के बावजूद भी हर लड़ाई को लड़ता हूँ। मैं आपसे ही कह रहा हूँ, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। अच्छा, वही कब तक सेवा करती रहेंगी? अब कुछ सेवा बेटे को भी कर लेने दो ना। तो जितनी सेवा उन्होंने करनी थी कर ली। देखो, हमारे समाज ने, जो बहुजन समाज, एक पेड़ लगाया, छोटा पेड़ था, काशीराम जी के नेतृत्व में बड़ा किया, बड़ा हो गया तो उसने छांव दी, फल दिया, सुरक्षा की समाज की। अब वो पेड़, हर चीज की एक उम्र होती है, अब वो पेड़ सूख गया है, अब ना वो समाज को फल दे रहा, ना छांव दे रहा, ना सुरक्षा कर रहा, तो समाज क्या करेगा बता? मैं कह रहा हूं कि आपको आजाद समाज पार्टी का लोकसभा का टिकट नगीना से ज्यादा सेफ लगता है या बीएसपी का? जनता तय करेगी। पिछली बार वहां एमपी कौन है, कौन सी पार्टी, आपको पता? आप माहौल चेक करने आना, बहुजन समाज के हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के हैं। देखिए, नगीना ऐसी सीट है जो 2009 में समाजवादी पार्टी ने जीती, 14 में बीजेपी ने जीती, 19 में बीएसपी ने जीती, ठीक है, और गठबंधन के साथ जीती। और गठबंधन में जब हुआ तो बहन जी ने बहुत ही, इसमें तो मानना पड़ेगा कि उसमें वो अखिलेश यादव से 4 कदम आगे बढ़ के जितनी अच्छी सीटें थी वो बहन जी ने ली। गाजीपुर ली, अम्बेडकर, अच्छी राजनीति, कुशल राजनीति के हैं वो, ये उन्होंने दर्शाया। और 0 से वो 10 पे गई, अखिलेश जहाँ थे वहीं रह गए। मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। देखिए, आप, इसका मतलब आपकी इस बात से स्पष्ट हुआ किसी पार्टी की वो पेटेंट सीट तो नहीं है।
कि 9 में वो समाजवादी भी थी, 14 में वो भाजपा पे थी, 19 में अलायंस में इनके पास आई। तो जनता, वहां की जनता जो है ना, भरोसा करती है, विश्वास करती है कि भाई ये आदमी हमारे बात करेगा। तो मैं कह रहा हूं कि उस बेल्ट में बीएसपी का बहुत अच्छा बेस है, आप ये मानते हैं, तो बीएसपी कैंडिडेट आपके खिलाफ देगी। कितनी विधानसभा सीटें बीएसपी की वहां भी? नहीं, विधानसभा में तो एक ही सीट है, तो उसमें क्या बात है? तो फिर आप फिर भी समझो, था अब नहीं। अब जनता वहां नया विकल्प चाहती है चंद्रशेखर आजाद के रूप में। हमने मेहनत की है और बहुत मेहनत की है। आप मेरी बात को याद रखना, आप देखना जाके माहौल क्या में आपका दिल खुश हो जाएगा।